बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है, जहां देश में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। तो पिछले 24 घंटे में देश में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3,46,786 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसने एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 2,624 मरीजों के मौत हो गई है। वहीं देश में अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो 25,52,940 फिलहाल एक्टिव हैं और इससे स्थितियां खराब होती जा रही हैं। तो बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में लगभग 3.5 लाख मरीज मिले हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शर्मिला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शर्मिला, 3,46,000 से ज्यादा नए मरीज, यह भी एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत लगातार कोरोना के नए मरीज मिलने में विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल, कोरोना का कहर अविनाश लगातार जारी है और अब रोजाना 3 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में फिर से देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,46,786 नए मरीजों की देश में पुष्टि हुई है, जबकि जो मरीजों के मौत के आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, 2,624 मरीजों की 24 घंटे में मौत हुई है। और ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार देश में बढ़ रहा है और लोगों के साथ सरकार की भी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अगर हम इसमें सावधानियां नहीं बरतेंगे तो लगातार ये जो संक्रमण है बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, संक्रमण बढ़ रहा है। शर्मिला, आपसे ये जानना चाहेंगे, स्थितियां जो हैं वो मौत के आंकड़ों की भी खराब होती जा रही हैं। पहले जहां 1,000 या उससे कम आंकड़े आते थे, उसके बाद 2,000 तक का आंकड़ा पहुंचा और अब तो लगभग 3,000 तक के आंकड़े पहुंचने वाले हैं। 2,624 यानी कि 2,624 मरीजों की पिछले 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो रही है। मृत्यु दर जो बढ़ रही है शर्मिला, ये कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा। बिल्कुल, मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है और आपने सही कहा कि मरीजों की जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3,000 के करीब ये आंकड़े होने वाले हैं। अभी 2,624 है, यानी 2,624 अभी आंकड़े हैं। और ऐसे में मृत्यु दर का भी जो आंकड़ा है वो बढ़ने जा रहा है। राज्यों का जो रिकवरी रेट है, देश का जो रिकवरी रेट है, अगर मरीजों की बात करें तो वो लगातार घटते जा रहा है। तो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अविनाश, तमाम जितने भी राज्य हैं, कई राज्यों में जो कोरोना है वो बेकाबू हो चुका है और इसको देखते हुए भी सरकार पूरी तरह से सजग है। बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर शुक्रवार को कई अहम बैठकें की अधिकारियों के साथ, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की जहाँ पे कोरोना चरम पे है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को और सतर्क होने की जरूरत है। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब अविनाश, देखना ये होगा कि सरकार कितनी सतर्कता बरतती है। बिल्कुल, सरकार को सजगता तो बरतनी ही पड़ेगी। शर्मिला, देश में एक्टिव मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। 25,52,940 फिलहाल एक्टिव हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं। और जो लोग घरों में बीमार हैं उनका आंकड़ा अब किस तरीके से सरकार लेती है, क्या कुछ करती है, ये बड़ा एक सवालिया इस पर निशान खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो 25.5 लाख से अधिक लोग जो एक्टिव हैं, जो लोग कोरोना से फिलहाल पीड़ित हैं, उनकी समस्या को कौन सुनेगा। शर्मिला, जिस तरीके से स्थितियां हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर तो काम किया जा रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई वैसे स्तर पर नहीं हो रही है और एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैठक की थी तो उसमें भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ऑक्सीजन का जो मुद्दा है उसको उठाया था। उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई का जो जिम्मा होना चाहिए, जो ऑक्सीजन का जिम्मा होना चाहिए, कैसे सप्लाई करे, इस सारे जिम्मे को सेना को सौंप देना चाहिए और हेलीकॉप्टर से भी ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह से बढ़ रही है, तमाम राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे में ये ठीक नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऑक्सीजन की कमी की जो बातें हैं वो बताई गई, इन्हें भी ये जानकारियां दी गई और ऐसे में अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर। बहुत सारी जगह है, बिहार की भी बात करें तो ऑक्सीजन की कमी लगातार देखी जा रही है। कई ऐसे अस्पताल है, बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अविनाश,
कई बिल्कुल, पहल भी किए जा बिल्कुल। रहे हैं लोगों के द्वारा, सरकार के पहल तो द्वारा। की जा रही है, समीक्षा बैठकें तो की जा रही हैं, लेकिन स्थितियां बिल्कुल खराब हैं शर्मिला। और स्थिति ऐसी है कि अगर इसी तरीके से रफ्तार बढ़ती रही तो यह कहना गलत नहीं होगा कि फिर लोग सड़कों पर भी मरने लगेंगे। स्थितियां तो अभी वैसी ही नजर आ रही है, चाहे वो मुजफ्फरपुर की हमने कल तस्वीर जो दिखाई थी वो भी कुछ वैसे ही तस्वीर है। शर्मिला, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जरा बिहार की भी खबर बता देते हैं, बिहार का भी अपडेट दे देते हैं और उसके बाद आपसे फिर से एक बार जुड़ेंगे। बिहार में कोरोना वायरस के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी आई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो ताजा आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 12,672 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 76,419 पहुंच गई है। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ले तो 6,067 मरीज ठीक तो हुए हैं, लेकिन रिकवरी दर में लगातार गिरावट है। अब 80 से नीचे रिकवरी दर हो गई है। प्रतिशत की अगर बात कर ले तो राज्य में रिकवरी दर 79.28% पर रह गई है। पटना में संक्रमण सबसे अधिक है। पटना में एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की बात कर ले तो वो 16,867 है, जबकि पिछले 24 घंटे में अगर बात कर ले तो पटना से 2,801 नए मरीज मिले हैं। ये पटना की बात कर रहे हैं। लगातार ऐसे और कई जिले भी हैं जहां से मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और स्थितियां खराब हो रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला भी जुड़ी हुई हैं। शर्मिला, देश के साथ साथ बिहार की भी स्थितियां खराब हैं, बिहार में भी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या नीतीश सरकार को यह नहीं चाहिए कि और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए? जो मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्या यह सिर्फ कह देने भर से हो जाएगा क्या कि एनएमसीएच में जाइए, पीएमसीएच में जाइए, या फिर जब सीएम ये घोषणा करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से कि आईजीआईएमएस में जाइए मुफ्त में इलाज होगा या हो रहा है या नहीं, इसकी कौन समीक्षा करेगा? इसको कौन देखेगा? बिल्कुल अविनाश, आपने सही कहा। बिहार में भी कोरोना के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और 24 घंटे में 12,672 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और ऐसे में राजधानी के बड़े अस्पतालों की बात करें तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं और राजधानी पटना खुद कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, हॉट जोन बना हुआ है। सबसे अधिक कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो रही है। आंकड़ा करीब 3,000 तक पहुंचने वाला है, क्योंकि 2,801 कोरोना के नए मरीजों की राजधानी पटना में पुष्टि हुई है। बिल्कुल। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि और भी कड़ी व्यवस्था की जाए और भी सुविधाएं दी जाए मरीजों को लेकर। और ऐसे में जब सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों को ये जानकारी दी कि आईजीआईएमएस में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, तो ये लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर थी। लेकिन तमाम तरह की नहीं, राहत की खबर तो है शर्मिला, लेकिन लोग इस बार कह रहे हैं कि मुझे इलाज चाहिए, मुफ्त में चाहिए या पैसे देकर चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को तो इलाज नहीं मिल रहा है। शर्मिला, कल ही हमने खबर चलाई कि एनएमसीएच में किस तरीके से तस्वीरें हैं, डॉक्टर नहीं है अपने सीट पर, नर्स हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। एक खबर और दिखाते हैं और फिर शर्मिला आपसे फिर से जुड़ेंगे। एनएमसीएच की एक और आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब से कुछ देर पहले जो हमने आपको खबर बताई थी कि पटना एनएमसीएच में बिहार विधानसभा में कार्यरत कर्मचारी जो हैं वो भर्ती हैं। दुखद खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारी की कोरोना से मृत्यु हो गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें पटना के एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत खराब थी और इसके बाद उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो परिजन रात भर भटकते रहे। पप्पू यादव तक पहुंचे। पप्पू यादव ने रात में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। आप अगर गाड़ी में देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, उस गाड़ी में बड़ा एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। वहां कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मरीज की आज मौत हो गई, जिसके बाद पप्पू यादव एनएमसीएच पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की और पूछा कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ भी है कि नहीं, लेकिन वो तो गाड़ी में ही रखा हुआ रह गया। जनाब, आखिर कैसे हालात बन रहे हैं? बाकी शनिवार को आपको बता दें कि जो पदाधिकारी है उनका नाम प्रेम किशोर सिंह है, उनकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद स्थितियां बेहद खराब है। वहां की जरा स्थिति भी देख लीजिए। एनएमसीएच की आज की तस्वीरें हैं जहां पप्पू यादव पहुंचे और उनसे मुलाकात कर अपने परिजनों का दुखड़ा सुनाने के लिए, जो वहां पर मरीज के परिजन हैं वो पहुंच गए और दुखड़ा सुनाया। पप्पू यादव भी क्या करेंगे, क्यों करेंगे? पप्पू यादव हैं कौन? वहां के विधायक कहां हैं? वहां के सांसद कहां हैं? कौन सुनेगा इन लोगों की फरियाद? आखिर कौन देखेगा इन्हें? अगर डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो कौन सुनेगा उनकी फरियाद? अगर नर्सेज काम नहीं कर रही हैं
तो कौन सुनेगा? परिजनों की, पीड़ित जो परिजन है, जो मरीज लेकर आए हैं, जो पहले से परेशान है, जिनको यह डर सता रहा है कि उनका जो अपना बीमार है वो मर जाएगा, तो उसे कौन बचाएगा? उसकी कौन सुनेगा? तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हमारे शब्द, हमारे द्वारा जो दिए जा रहे हैं आंकड़े हैं वो आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन हम तो वही आंकड़ा दे रहे हैं जनाब जो सरकार दे रही है। सरकारी आंकड़ों को ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी जानिए कि स्थिति क्या है, स्थिति कितनी बिगड़ रही है, स्थिति कितनी बद से बदतर हो रही है। इसमें आपको अपना ख्याल तो रखना ही होगा। जरा सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से वहां पर लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मतलब हालात ये हैं, ना ऑक्सीजन, ना डॉक्टर है, ना कोई ऑक्सीजन, ना दवाई, ना सुई, और एडमिट भी 10,000 पैसे लेकर के। वेंटिलेटर भी खराब है, एडमिट भी पैसे लेकर। नर्स तो लगता है कि यहाँ पर सभी लोग पूरा का पूरा विश्व सुंदरी और मिस यूनिवर्स के तर्ज पर काम करती। सर हालात अच्छे नहीं है सर। तो कल तो यहाँ डीएमएसपी आके लोग सर 7 दिनों से 10 दिनों से कह रहे हैं डॉक्टर नहीं आते हैं सर। तो हालात अच्छे नहीं हैं, अब ये हम नहीं कह रहे हैं, पप्पू यादव भी कह रहे हैं और जो लोग वहां पर जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं। एनएमसीएच में वार्ड बॉय के द्वारा 4-4 हजार रुपए लेकर भर्ती कराया जा रहा है मरीजों को, और ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये दीजिए, हम आपको आईसीयू में भी भर्ती करवा देंगे। अब इस पर क्या कहा जाए? कुछ समझ से ये बिल्कुल समझ से परे है, स्थितियां बिल्कुल खराब है और इस पर काम नहीं हो रहा है। वाह रे सरकार, वाह रे अस्पताल प्रशासन, ऐसे काम होता है क्या? अगर ऐसे काम करना है तो रिजाइन दे दीजिए, दूसरा अगर कोई करने को तैयार होगा तो करेगा, वहां लोग जाएंगे नहीं। अगर डॉक्टर नहीं है तो फिर वहां लोग जाएंगे क्यों आपने उसको कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया है, जब आप वहां पर बैनर पोस्टर लगा देते हैं कि ऑक्सीजन बेड फुल, नो एडमिशन। लोग कहां जाएं, किस डॉक्टर से मिले और किससे मिले और कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला है। शर्मिला, स्थिति बेहद खराब है और अब तो अधिकारी भी मर रहे हैं, उनकी भी कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अविनाश, अधिकारी मर रहे हैं, नेता मर रहे हैं, विधायक मर रहे हैं, और ऐसे में आपने सही कहा है, आपने सही सवाल किया है कि अब मरीज जाए कहाँ, मरीज आखिर किस पर भरोसा करे, क्योंकि धरती के भगवान से भरोसा उठ रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री क्यों कुछ नहीं कह रहे? लगातार बेड की कमी पे बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टरों की लापरवाही पर सवाल पूछे जाते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री मौन हो जाते हैं। और बड़ी बात है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन यदि डॉक्टर लापरवाह रहेंगे, यदि डॉक्टर ही मरीजों को नहीं देखेंगे तो ऐसे में अब मरीज कहाँ जाएंगे? मरीज कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं, डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आ रहे हैं, मरीज की तरफ की मौत हो रही है डॉक्टरों के अभाव में। और ऐसी स्थिति राजधानी के सबसे बड़े अस्पतालों की है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती है कि नीतीश कुमार लगातार लोगों से ये कहते हैं कि सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं है वो बेहद अच्छी है, वो बेहद टॉप पे है। तो क्या ये टॉप क्लास फैसिलिटी है जो सीएम नीतीश कुमार दे रहे हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री अब कुछ करेंगे? क्योंकि मरीजों को अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो है डॉक्टर, और डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ रहे हैं, मरीजों को नहीं देख रहे हैं, समूह बना के बैठे रह रहे हैं। हमने तस्वीरें दिखाई थी एनएमसीएच की, पूरे एनएमसीएच परिसर में कहीं डॉक्टर नजर नहीं आ रहे थे अविनाश। एक रूम में डॉक्टर समूह बना के बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, जैसे उनका पार्टी चल रहा हो। बिल्कुल, मटरगश्ती तो चलती रहती है, काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो आखिर कैसे काम चलेगा? काम करने के लिए भर्ती थोड़े हुए हैं, काम करने के लिए सैलरी थोड़े मिलती है, यहाँ तो मटरगश्ती करने के लिए सैलरी मिलती है। स्थितियां बेहद खराब हैं, आप अपना ख्याल जरूर रखिए, हम आपसे यही कहेंगे। आप ही की चुनी हुई सरकार है, आप ही के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो फिलहाल घरों में सोए हुए हैं और लोग सड़कों पर दौड़ रहे हैं। उनको भी बुलाइए, जरा देखिए कितना आते हैं और आप तक पहुंचते हैं, आपकी कितनी मदद कर देते हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी तस्वीरें हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे कि कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर जरा बक्सर की भी आपको दिखाते हैं। बक्सर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसका आज पहला दिन था, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हुए नजर आए। एक तरफ जहां बाजारों में भीड़ दिखी तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी नदारद रहे। बता दें आपको कि डुमरांव अनुमंडल के बाजारों में लोगों की भीड़ आम दिनों की अपेक्षा थोड़ी कम तो जरूर रही, लेकिन अधिकतर लोगों ने ना तो मास्क का प्रयोग किया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया। ऐसे में तो सवाल यही उठता है ना
कि कोरोना को कैसे रोका जाएगा।